आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अब बेसिकली ये सब जो मैट्रिसेस है ना, इनको समझने का एक बहुत ही इजी सा वे है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से क्या हो जाता है कि डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है, राइट। सो एग्जाम्पल से ही देखते हैं। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, राइट। यहाँ पे लिख रही हूं मैं 1 2 3। अब आप सोचोगे यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, राइट। सो यहाँ पर क्या आएगा, मैं बताती हूँ, यहाँ पर आएगा 0। अब आप सोचोगे यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी आएगा 0, राइट। सो अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। सो एक चीज तो भी आपको समझ में आने ही लगी होगी लिखते लिखते ही, क्या कि यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, इनके अलावा जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो क्या लिखे गए हैं, 0 लिखे गए हैं। सो थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली में होती क्या है। सो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके अलावा, राइट, इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये वाला, ये दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब क्या होंगे, 0 होंगे, राइट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, देन ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। सो डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, मींस इनके अलावा, जैसे कि दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल के थ्रू, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को भी एग्जांपल से समझते हैं, राइट। सो स्केलर मैट्रिक्स का एक ऐसा एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। एक चीज को अभी से ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, यानी कि सेम नंबर ही आएगा, राइट। और बाकी जगह तो 0 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, ये इक्वल हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 ही लिखा है। ये एक एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स का। सो स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 ही आए, कोई और नंबर भी आ सकता है, लेकिन अगर वो नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया, एक डायगोनल एंट्री यानी कि एक डायगोनल एलिमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, वही सेम नंबर आपको यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स को एग्जांपल से समझा। देन नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी एग्जांपल से ही समझते हैं, बहुत इजी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है ना, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1। ओके, इन अ वे कि ओनली 1 ही, लाइक दिस, यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है। इस स्पेशल एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल की बात हो रही है, राइट। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 1 1। मींस डायगोनल एलिमेंट्स में अगर एंट्री 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, 1 होना चाहिए, और बाकी तो ये 0 0 0, करेक्ट। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे,
तो सबसे पहले देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये देखा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि दिस एलिमेंट, दिस, ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए, करेक्ट। देन नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे क्या आ रही है एंट्री, 1, क्या आ रही है 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है 1 1 1, और बाकी तो ये 0 है ही। सो आई होप कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आई होगी। बेसिकली एग्जाम्पल से अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, तो अच्छे से समझ में आता है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।